कि नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को सबसे काला अध्याय माना जाएगा। इसलिए शौच आज भी ज्यादातर गांव में बिहार में सच्चाई है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर आप बिना नाक पर गमछा बांधे हुए निकल सकते हैं। दोनों ओर खुले में शौच लोग कर, जहां पर शिक्षक हैं वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। कई लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ शिक्षकों के शिक्षा मित्रों के नियोजित शिक्षकों की वजह से यहाँ स्थिति खराब है, मैं उनको उदाहरण के तौर पर कॉलेज के बारे में बताता हूँ। कॉलेज में जो पढ़ाई यहाँ हो रही है, चाहे वो वित्त रहित हो, अनुदानित हो या राजकीय महाविद्यालय हो, उन विद्यालयों में बिल्डिंग है, वहां पर कोई नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर तो सामान्य नियमित शिक्षक हैं। वहां पर एक एक कॉलेज में 10-10, 12-12, 15-15 हजार बच्चों का नामांकन भी है, लेकिन पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। बच्चे एक बार नामांकन के लिए जाते हैं, एक बार एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने जाते हैं और तीसरी बार डिग्री लेने जाते हैं। मिला जुलाकर जो पूरी शिक्षा व्यवस्था अभी है, ये उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों का एक जाल है। स्कूलों से खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को सबसे काला अध्याय माना जाएगा। इसलिए कि कल होकर बिहार में एक अच्छी सरकार अगर आ जाए तो शायद जो सड़क टूटी है वो सड़क अच्छी हो जाए, जो आज बहुत भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार कम हो जाए। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अगर कल होकर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब उनको पूरे जीवन अपने शिक्षित समाज के पीछे ही चलना है, अब उनको सुधारा नहीं जा सकता है। रोजगार पलायन, कृषि और शिक्षा के बाद मैं 4 जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं बिहार में चल रही हैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज देने की बात कही गई है। पूरे बिहार में अभी तक मैं 6 महीने चलने के बाद विश्वास से आपको कैमरे पर कह रहा हूं कि लाभार्थियों को यहाँ 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। और ये हर जिलों में इसकी एकदम व्यवस्थित प्रक्रिया बनी हुई है। प्रखंड के स्तर पर जो अनाज आ रहा है उसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन काटा जा रहा है। और ये जो कमीशन काटा जा रहा है इसमें जनप्रतिनिधि और अफसर दोनों मिलकर ये पैसा ले रहे हैं। ज्यादातर जगह पर लोग बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों में वहां के विधायक भी शामिल हैं। जो हर महीने कमीशन काटा जा रहा है उसमें विधायक भी पैसा ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रखंड के स्तर पर बिहार जैसे राज्य में 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज हर महीने आता है और हर क्विंटल से 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से पैसा काटा जा रहा है। और अनाज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हर जिले में 1-2 बड़े अनाज माफिया भी पैदा हो गए, जिनका काम ही यही है कि अनाज को निकालो, इसको पैसे में कन्वर्ट करो, अफसरों और जनप्रतिनिधियों में पैसा बांटो या फिर उसी अनाज को रिसाइकल करके जन वितरण प्रणाली में डालो। दूसरी जो बड़ी केंद्र सरकार की योजना है वो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। तो बिहार में 2000 से ज्यादा गांव में पैदल चलने के बाद मैं बिल्कुल विश्वास से आपको कह रहा हूं कि खुले में शौच आज भी ज्यादातर गांव में बिहार में सच्चाई है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर आप बिना नाक पर गमछा बांधे हुए निकल सकते हैं। दोनों ओर खुले में शौच लोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि जहां पर भी शौचालय बनाए गए हैं उसमें 2000 रुपए प्रति लाभार्थी के तौर पर अधिकारियों ने लिया और उसके बाद शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। जब ऊपर से केंद्र सरकार का दबाव आया तो जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मिलकर ओडीएफ का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ये जमीन पर कहीं लागू नहीं है। तीसरी बड़ी योजना आवास की है। बिहार में जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बता रहे हैं कि उनको घर चाहिए। ज्यादातर जो लाभार्थी अभी तक हम लोग को मिलते हैं वो इंदिरा आवास योजना के ही लाभार्थी हैं, जिनको आज से कई वर्षों पहले किसी को 20,000 किसी को 25,000 रुपया आवास के लिए मिला है। जो अभी की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपया मिलना है, इस योजना में ज्यादातर लोगों को इसका लाभ नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा में जिसकी सूची बनाई जा रही है उसको कोई नहीं मान रहा है। अधिकारी अपने स्तर पर तय करते हैं और एक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें
1,40,000 रुपया में से लाभार्थियों को करीब 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक घूस के तौर पर देना है, तभी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिल सकता है।